ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे इस कहानी के हीरो गू के साथ होती है, जो कि एक रिच सीईओ है और अभी वो अब्रॉड से वापस आया होता है। एक्चुअली में वो अपने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर आया हुआ था, पर यहाँ पर जो बिल्डिंग का घर तोड़ा जा रहा था वहाँ के लोग हंगामा कर रहे होते हैं। ये देखकर गू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इन सबको हैंडल करो, मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे रोक नहीं सकता हूँ। ऐसा बोलकर गू यहाँ से जा रहा होता है और तभी यहाँ पर भागते हुए एक लड़की आती है जो कि गू से टकरा जाती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। और ये लड़की कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामा की हीरोइन है और इसका नाम जिया है। दोनों ही जल्दी से एक दूसरे के ऊपर से उठते हैं और जिया गू को चिल्लाने लगती है और उससे कहती है कि तुम मेरी फर्स्ट किस कैसे छीन सकते हो। तो वो इसे कहता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो, ये एक एक्सीडेंट था न कि किस। और ऐसा बोलकर गू यहाँ से जाने लगता है तो जिया इसे पकड़ के रोकती है और कहती है कि एक तो तुमने मेरा फायदा उठाया और तुम यहाँ से भाग रहे हो। तो गुई से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए, और फिर वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर इसके मुंह पे फेंकता है और कहता है कि क्या ये काफी है। और ये देखकर जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी यहाँ पर दूसरी कंपनी का बंदा गू को प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आया होता है और वो गू को आवाज देने लगता है। तो जिया ये सुनकर कहती है कि क्या ये मिस्टर गू है, पर ये सभी बंदे तो गू को नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट को देखकर उसे गू समझ रहे होते हैं और वो लोग उसका पीछा करने चले जाते हैं। फिर जिया गू से कहती है कि अगर मुझे आज कुछ और काम ना होता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती ही नहीं, बस अब तुम दोबारा कभी मुझे दिखना मत। ऐसा बोलकर वो भी गू के असिस्टेंट को ढूंढने चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू यहाँ से जाते हुए अपनी फियांसी दियाना से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो इसे एंगेजमेंट सेरेमनी के बारे में पूछ रही होती है तो ये कहता है कि हमारी एंगेजमेंट तुम डिसाइड करो कि कब क्या करना है। पर तभी इतने में गू के सर पे कोई पीछे से मार देता है, क्योंकि एक्चुअल में गू ने अपने प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों का घर टूटवाया है वो लोग उससे काफी गुस्सा है और उन्हीं में से एक बंदे ने इसे मार दिया और वो इसकी घड़ी और इसके फोन और इसकी सारी चीजें चोरी करके यहाँ से चला जाता है। और तभी जिया वापस आ रही होती है और वो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि मुझे मिस्टर गू मिला नहीं, आखिर मैं अपने घर की बात कैसे करूंगी, कहीं वो मेरा घर छीन ना ले। तभी इतने में जिया यहाँ गू को बेहोश पड़ा देखकर डर जाती है और फिर वो इसे आवाज देकर होश में लाने की कोशिश करती है। पर फिर जैसे ही गू को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, सिर्फ इसके अलावा कि उसकी और जिया की अभी किस हुई थी। और फिर गू उठते के साथ ही जिया को वाइफ कहने लग जाता है तो वो इसे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुम पागल हो तो जाओ मेंटल हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाओ। पर गू इसे जाने नहीं दे रहा होता है तो जिया कहती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, देखो इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो गू कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास है। और फिर गू जिया को अपना पर्स निकाल के दे देता है तो ये कहती है कि क्या तुम सच में मुझे अपना पैसे देना चाहते हो, तो ठीक है फिर रिग्रेट मत करना। ऐसा बोलकर वो जल्दी से पर्स चेक करती है पर उसमें एक पैसा भी नहीं होता। तो ये से पर्स दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। पर फिर गू का सर दुखने लग जाता है तो जिया से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो ये कहता है कि वाइफ मुझे भूख लगी है। तो जिया सोचती है कि ये तो सच में पागल है। फिर जिया को आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से मिस्टर गू के सिक्योरिटी गार्ड से डील करके अंदर जा सकती हूँ। फिर जिया से कहती है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए ना तो उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर जिया गू के लिए बंस खरीद के देती है और उसे कहती है कि चलो अब ये खा लो और इसके बाद तुम्हें मेरे साथ मिस्टर गू की कंपनी जाना होगा, क्योंकि मुझे उस मिस्टर गू से बहुत जरूरी बात करनी है। गू अपना नाम सुनकर सोचता है कि मुझे ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी वो इसे कहती है कि इधर टाइम क्या वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। तभी गू इसके मुंह में बन डाल देता है और इसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। जिया तो बस इसे देखती रह जाती है और तभी वो इसका मुंह साफ करता है तो जिया बहुत ही ज्यादा शाय हो जाती है और इसे कहती है कि तुम मुझसे दूर से बात करा करो, आखिर इतने नजदीक क्यों आ रहे हो। फिर इसके बाद जिया गू को लेकर उसी की कंपनी के बाहर आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर उसे कहती है कि तुम आगे जाओ। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड गू को देखते के साथ ही पहचान जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर गू हेलो। और तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी हमने एक फेक बंदे को मारा था जो कि मिस्टर गू बनने का प्रिटेंड कर रहा था और क्या पता ये भी एक्टिंग ही कर रहा हो। तो दूसरा वाला कहता है कि अरे मैंने आज सुबह ही मिस्टर गू को देखा था और शायद ये वही है। और ये वाले सिक्योरिटी गार्ड को बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि देखो इसके कपड़े भी कितने गरीब वाले हैं, ये सच में कोई गरीब ही होगा, आखिर ये मिस्टर गू कैसे हो सकता है। और फिर सिक्योरिटी गार्ड गू को चिल्लाकर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और तभी जिया चुपके से कंपनी के अंदर घुस रही होती है पर सिक्योरिटी गार्ड इसे रोक देता है। तो जिया सिक्योरिटी गार्ड को मनाने लगती है कि देखो प्लीज मुझे अंदर जाने दे दो, मुझे मिस्टर गू से बहुत जरूरी बात करनी है। तो सिक्योरिटी गार्ड इसे ढकेल देता है और कहता है कि तुम जैसी गरीब लड़की ने सोची भी कैसे कि तुम इतने रिच बंदे से मिल पाओगी। और फिर सभी गार्ड्स मिलकर गू को मारने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं दियाना को जो कि इस कंपनी की डायरेक्टर है। वो गू के असिस्टेंट से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि आजकल इस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग हंगामे करने यहाँ पर आते रहते हैं, तो ये ऑर्डर देती है कि जल्दी से इन लोगों को यहाँ से हटाओ और ऐसे कोई भी लोग को कंपनी में घुसने मत देना। फिर इसके बाद जिया गू को अपने घर ले आती है और उसे मेडिसिन लगा रही होती है। तभी गू इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कोई भी
प्रॉब्लम आ जाए, वाइफ मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और ऐसा बोलकर वो जिया को किस करने जा रहा होता है, पर तभी जिया इसे पीछे मुड़ने का कहती है और मेडिसिन लगाने लगती है और पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और फिर जिया गू से पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो जिया कहती है कि फिर तो मुझे कोई नाम सोचना होगा तुम्हें बुलाने के लिए, और फिर वो इसका नाम शाओ भी रखती है। तो गू तुरंत ही मान जाता है, कहता है कि ठीक है, तुम्हें ये नाम पसंद है तो मुझे भी। और फिर वो इसे पूछता है कि वैसे वाइफ तुम्हारा नाम क्या है, तो जिया इसे अपना नाम बताती है और कहती है कि और हाँ, अब से मुझे वाइफ नहीं बल्कि जिया बुलाना। तो गू बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम अब से मुझे शाओबे बुलाना और मैं तुम्हें जिया कहूंगा। और फिर गू बार बार जिया का नाम कहने लग जाता है। तो वैसे कहती है कि तुम सच में बहुत ही फूल हो। तभी इतने में जिया को उसकी बॉस की कॉल आती है और वो जिया को चिल्ला रही होती है कि क्या तुम्हें अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं चाहिए, जल्दी से यहाँ पर पहुंचो। तो जिया कहती है कि सॉरी, मैं अब भी वहाँ पर आती हूँ बॉस। फिर जिया गू से बताती है कि अब मैं अपने काम पे जा रही हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक बार पहुंचती है जहां पर वो वेटर का काम करती है। तभी यहाँ पर जिया अपने बॉयफ्रेंड यांग को देख लेती है जो कि किसी रिच वुमेन के साथ रोमांस कर रहा होता है। जिया ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो इसे यहाँ पर चीट कर रहा है। फिर जिया इसे चिल्लाने लग जाती है कि यानी तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम ओवर टाइम वर्क कर रहे हो। पर तभी ये जिया का एक्स बॉयफ्रेंड यांग जिया को परेशान करने लगता है इस रिच वुमेन को खुश करने के लिए। पर तभी यहाँ टाइम पे गू आकर जिया को प्रोटेक्ट करता है और यांग को मारता है। और गू जिया से कहता है कि तुम डरो मत, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तभी यांग गू को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी महंगी वाइन तोड़े हो। तो गू इसे बताता है कि ये कोई महंगी वाइन नहीं है, मैं इसके टेस्ट से बता सकता हूँ, ये बहुत ही सस्ती वाइन है। तो यांग इसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम जैसे गरीब इंसान ने कभी इतनी ज्यादा महंगी वाइन पिया ही नहीं होगा। तो गू कहता है कि मैं सारी वाइन्स के टेस्ट जानता हूँ, तुम चाहो तो मुझसे शर्त लगा लो, मैं तुम्हें सारी वाइन टेस्ट करके उनके नाम बता दूंगा और प्राइस बता दूंगा। फिर यांग शर्त के लिए मान जाता है और गू सारी वाइन टेस्ट करके सच में उनके नाम वगैरह बता देता है। तो ये लोग बहुत ही शौक होते हैं और गूबी से और जिया भी से कहने लग जाती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और अब तो तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कोई और ही हो, तुम ऐसे हो ही नहीं। तो गू कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। फिर गू कहता है कि देखो, मैं शर्त जीत चुका हूँ तो तुम्हें जिया से माफी मांगनी चाहिए। और ऐसा बोलकर वो पैसे उड़ाने लग जाता है। तभी गू को अपनी पुरानी चीजें थोड़ी बहुत याद आती है पर यांग नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरी माफी के लायक ही नहीं हो। और फिर वो इसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो यांग पूछता है कि तुम कौन हो। फिर गू भी भूल जाता है और जिया से पूछता है कि आखिर मैं कौन हूँ। फिर यांग पूछने लगता है कि तुम तो बड़ा उड़ रहे थे, अब बताओ कि तुम कौन हो, तुम तो ऐसे कह रहे थे जैसे तुम सच में बहुत ही ज्यादा रिच हो। फिर जिया सोचने लग जाती है कि आखिर मुझे इस टाइम पर उस मिस्टर गू के अलावा कोई और रिच बंदे का नाम क्यों नहीं याद आ रहा। जिया सोचती है कि जाने दो, मैं इसी का ही नाम ले लेती हूँ। और फिर जिया यांग से कहती है कि ये मिस्टर गू है। सभी सुन के शौक होते हैं। तो जिया कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये सच में वही रिच कंपनी का सीईओ है। पर इस बात पर तो किसी को भी बिलीव नहीं होता और सभी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं कि जिया इस गरीब से लड़के को मिस्टर गू कह रही है। तो जिया सभी से कहती है कि तुम लोगों को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मिस्टर गू नहीं हो सकता। तो यांग कहता है कि क्या तुम्हें इसके कपड़े देखकर नहीं लग रहा है कि कितना गरीब दिख रहा है। तो जिया कहती है कि क्या तुम लोगों को पता भी है कि ये जानबूझ के ऐसे गरीब वाले कपड़े पहन के आया है क्योंकि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट का एरिया देखने के लिए आया था। तो यांग कहता है कि ठीक है, चलो हम तुम पर बिलीव कर लेते हैं कि तुम सच कह रही हो कि ये मिस्टर गू है। तो तुम्हें प्रूफ करने के लिए कल इस लड़के को पार्टी में लाना होगा। तुम्हें पता भी है वो पार्टी मिस्टर गू की कंपनी की तरफ से ही है। तो अगर तुम इस लड़के को लेकर पार्टी में आ जाओगी तो हम समझ जाएंगे कि तुम सच कह रही थी कि यही मिस्टर गू है। फिर जिया कहने लग जाती है कि कल हमें कुछ और काम है तो हम लोग पार्टी में नहीं आ पाएंगे। तो यांग कहता है कि देखो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया क्योंकि तुम डर रही हो। पर तभी इतने में गू कहता है कि हम दोनों पार्टी में जरूर आएंगे। तो यांग जिया से कहता है कि अगर कल तुम इस लड़की को पार्टी में नहीं लाई ना तो देखना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। और फिर ये बोलकर यांग इस रिच वुमेन के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर जिया गू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बस पार्टी में जाने का हाँ कह दिए थे, लेकिन देखो हम लोग कल वो पार्टी में नहीं जाएंगे। तो गू कहता है कि अरे मुझे थोड़ी बहुत चीजें याद आई है, मुझे लगता है कि मैं पहले सीईओ था। तो इसकी बात सुनकर जिया हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें सीईओ बनने का दिल कर रहा है, लेकिन वैसे अगर तुम सीईओ होते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, फिर मुझे अपने घर की फिक्र करने की जरूरत ना होती। अब तभी जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम घर क्यों नहीं बेच रही हो, जल्दी से घर को बेचो और वो पैसे अपने भाई को दो ताकि वो शादी कर सके। तो जिया कहती है कि मॉम, डैड ने वो घर मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, आप वो कैसे ले सकती हैं। इसकी मॉम कहती है कि तुम बकवास मत करो, तुम एक लड़की हो और ये घर मेरा बेटा लेगा क्योंकि उसे हमारी फैमिली चलानी है।
और सुनो, अगर तुम घर नहीं बेच पाओगी ना तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी ब्राइड प्राइस के लिए। फिर कॉल रखने के बाद गुई से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट दिख रही हो। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं, बस कल मुझे एक पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल आई थी, तो तुम कल अच्छे से घर पे रहना और मैं अपनी जॉब के लिए जाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांग अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ उसी पार्टी में गया होता है और यहाँ पर ये रिच लेडी गू के असिस्टेंट से इस बारे में पूछ कर पता कर रही होती है कि गू कहाँ पर है, वो अब्रॉड से वापस आया कि नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर गू तो अभी अब्रॉड में ही है और वो वापस नहीं आए। फिर ये जानने के बाद यांग और ये रिच लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और यांग कहता है कि हमने सही अंदाजा लगाए थे, वो जिया बस हमसे झूठ कह रही थी कि वो मिस्टर गू है। तो असिस्टेंट पूछता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो यांग बताता है कि कल हमें एक पागल लड़की मिली थी जो अपने आप को बता रही थी कि वो मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड है। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर तो मैं भी ये लड़की को देखना चाहूंगा जो मिस्टर गू के बारे में ये सब फैला रही है। तभी असिस्टेंट को दियाना की कॉल आ जाती है और वो उसे पिक करने चला जाता है। फिर यांग असिस्टेंट को आवाज देकर कहने लग जाता है कि मैं उस लड़की को सबक सिखाऊंगा जो मिस्टर गू का नाम खराब कर रही है। फिर जैसे ही जिया यहाँ पर पार्टी में पहुंच जाती है तो यांग इसे कहने लगता है कि अरे देखो, मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड यहाँ पर पहुंच गई। और वो इसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ वो फेक लड़का यहाँ पर नहीं आया। तो जिया इसे कहती है कि उसे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया। तो यांग कहता है कि देखो, एक्टिंग करना बंद करो, हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि तुम जैसे एक गरीब लड़की को आखिर इतना रिच सीईओ कैसे मिल सकता है। फिर जिया कुछ कह नहीं पाती और ये लोग इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पर तभी यहाँ पार्टी में गू पहुंच जाता है, वो भी सूट वगैरह पहन के। सभी तो इसे देखते रह जाते हैं और फिर गू जिया से आकर कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। जिया कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो गू कहता है कि तुमने मुझे पार्टी में इनवाइट करी थी तो आखिर मैं कैसे नहीं आता। सॉरी, इसमें मेरी गलती है कि मैं लेट हो गया और मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बना है। और फिर वो जिया को फ्लावर्स देते हुए कहता है कि अब तुम मेरी तरफ से मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लो। फिर जिया बहुत ही खुश होकर फ्लावर्स ले लेती है और गू से कहता है कि आखिर मेरी प्रिंसेस के पास ड्रेस क्यों नहीं है। और फिर गू कुछ स्टाफ को बुलाकर जिया को तैयार करवा देता है और सभी लोग जिया को देखते रह जाते हैं कि सच में क्या ये वही गरीब लड़की है जो अब एक प्रिंसेस की तरह दिख रही है। फिर गू भी जिया की तारीफ करता है कि ये ड्रेस तुम पे बहुत ही ज्यादा सूट कर रही है। फिर गू का ये सारा सरप्राइज देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि लगता है सच में ये मिस्टर गू है। पर तभी यांग चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम मिस्टर गू हो ही नहीं सकते, तुम्हें इस लड़की ने जरूर खरीदा होगा और तुम बस एक फेक हो। फिर ये रिच लेडी यानी कि यांग की न्यू गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि मैं अभी मिस्टर गू के असिस्टेंट से बात कर रही थी और उससे मुझे पता चला कि मिस्टर गू तो अभी भी अब्रॉड में है, तो आखिर मिस्टर गू यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो गू इन लोग से कहता है कि क्या मुझे अपने असिस्टेंट को सारी चीजें बताने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर हूँ। तो यांग कहने लगता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है जिससे तुम प्रूफ कर सको कि तुम सच में मिस्टर गू हो, कि मिस्टर गू को बहुत ही अच्छा पियानो प्ले करना आता है, क्योंकि जब वो छोटा था तभी से उसने पियानो की क्लास लिया था। तो ये लोग गू से कहते हैं कि अगर तुम हमें पियानो बजा के दिखा दोगे तो हम मान लेंगे कि तुम सच में मिस्टर गू हो या नहीं। फिर जिया तो डर जाती है और गू को मना कर रही होती है, पर तभी गू कहता है कि मैं पियानो प्ले कर लूंगा। फिर गू पियानो प्ले करने लग जाता है, पर तभी इस रिच लेडी का अंकल आके कहने लगता है कि मैं जानता हूँ मिस्टर गू इतना अच्छा पियानो प्ले करते हैं कि उनके म्यूजिक से वाइन का ग्लास भी टूट जाता है, तो अगर तुम ये कर लोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में मिस्टर गू हो। ये सब देखकर जिया काफी ज्यादा परेशान होती है और वो सभी से कहती है कि तुम लोग ये सब बस हमें एम्बेरस करने के लिए कर रहे हो ना। तो ये लोग कहते हैं कि अगर ये सच में मिस्टर गू है तो इसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा ना। तो यांग कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो इसका ये मतलब है कि तुम मिस्टर गू हो ही नहीं। और फिर ये गार्ड्स को आवाज देकर गू और जिया को पकड़ के यहाँ से बाहर करने का कहता है। फिर गू कहता है कि ठीक है चलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने ये सच में कर लिया तो तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर गू इसे ग्लास लेकर पियानो पे रख देता है और वो म्यूजिक से सच में उस पियानो को तोड़ देता है और तभी इस ग्लास की कांच का टुकड़ा यांग के आंख में चला जाता है और उसकी आंख में चोट लग जाती है। पर फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है कि तुम सच में मिस्टर गू हो ही नहीं सकते। तो गू कहता है कि अब तो मैंने प्रूफ भी करके दिखा चुका हूँ और अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी इस रिच लेडी का अंकल कहने लग जाता है कि अगर तुम सच में मिस्टर गू हो तो तुम्हें और भी चीजें प्रूफ करना होगा। तो गू इसे कहता है कि डायरेक्टरली आपको क्या लगता है कि क्या मैं अभी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करूं ताकि आपको पता चले कि मैं सच में मिस्टर गू हूँ। तो ये अंकल तो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने मान लिया कि तुम सच में मिस्टर गू ही होंगे। और फिर ये यांग और इस रिच लेडी को गू से माफी मांगने के लिए कहता है। फिर ये लोग गू से माफी मांग लेते हैं। तो गू कहता है कि तुम लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। फिर ये लोग जिया से भी माफी मांगते हैं और फिर ये रिच लेडी यांग को चिल्लाती है कि अब तो तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। फिर यांग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिया से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जिया से कहती है कि आज जो तुम्हारी हालत है ये तुम्हारी खुद की वजह से। अब तभी इतने में यांग को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि मुझे मिस्टर गू के बारे में पता चल गया है, वो अभी भी अब्रॉड में ही है, यानी कि वो लड़की सच में किसी फेक को ही लेकर आई है।
और मैं अभी तुम्हें मिस्टर गू का फोटो भेज रहा हूँ। फिर यांग बहुत ही खुश हो जाता है और सभी को चिल्लाकर कहने लगता है कि देखा, मैं सच कह रहा था, ये लड़की ने जिसे लेकर आई है ये असली मिस्टर गू है ही नहीं, ये फेक है। और फिर ये सभी को फोटो दिखाते हुए कहने लग जाता है कि देखो, असली मिस्टर गू ये है। और वो जोर जोर से हंसे जा रहा होता है, पर उसने एक्चुअल में खुद फोटो देखा ही नहीं था कि वो असली में गू का ही फोटो था। और फिर ये रिच वुमेन का अंकल यांग को चिल्लाता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आए हो। और फिर ये गार्ड्स को कहकर यांग को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। फिर जिया जल्दी से गू को पकड़ के यहाँ से ले जाने लगती है और कहती है कि हमें कुछ काम है तो हम लोग जा रहे हैं। पर तभी अंकल इन लोग को रोकता है और कहता है कि मिस्टर गू का असिस्टेंट यहीं पर ही है, तो क्यों ना आप अपने असिस्टेंट से मिलकर जाओ। तो गू रुकने के लिए मान जाता है। जिया इसे कहती है कि अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो हमारे बारे में सारा सच पता लग जाएगा। तो गू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। अब तभी इतने में यहाँ पर गू की फियांसी दियाना आ जाती है, पर फिर यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है क्योंकि डांस इवेंट स्टार्ट होने जा रहा होता है। एंकर अनाउंस करता है कि आप लोगों को अंधेरे में ही अपने पार्टनर को चूज करना होगा और ऐसे आप लोगों को भी पता लगेगा कि आप लोगों की किस्मत किससे जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पर सभी लोग अपने अपने पार्टनर चूज करने लग जाते हैं, पर फिर जब लाइट ऑन होती है तो तब तक यहाँ से गू और जिया जा चुके होते हैं। और अंकल दियाना को बताता है कि अभी इस पार्टी में मैंने मिस्टर गू को किसी और लड़की के साथ देखा था। तो ये सुनकर दियाना कहने लगती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, गू कभी मुझे चीट कर ही नहीं सकता है। वैसे भी मैंने उससे अभी कॉल पर बात की थी, वो तो अभी भी अब्रॉड में ही है। जरूर तुमने जिस बंदे को देखा होगा वो कोई फेक होगा। फिर ये सुनने के बाद ये अंकल सोचने लगता है कि यानी वो सच में कोई फेक ही था। आखिर वो दोनों मुझे ऐसे फूल कैसे बना सकते हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जिया और गू भागकर बाहर आ जाते हैं और वो इसे कहती है कि अच्छा हुआ हम टाइम पर भागकर यहाँ पर आ गए, नहीं तो अगर मिस्टर गू की फियांसी हमें देख लेती ना तो वो हमें छोड़ती नहीं कि हम उसके फियांसे की एक्टिंग कर रहे हैं। तो गू कहता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। फिर गू इसे कहता है कि लाओ तुम मुझे अपना पर्स दो, मैं पकड़ता हूँ। और पर्स लेने के बाद वो इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पर्स पकड़ूंगा और तुम मेरा हाथ पकड़ा करो, ऐसे फिर हम लोग कभी गुम नहीं होंगे। फिर जी ऐसे कहती है कि थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए। तो गू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर जिया ऐसे पूछने लगती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरीके से रहोगे। तो कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो जिया कहती है कि लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम अलग दुनिया से आए हुए और जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से जा रही होती है, तभी गुई से पकड़ के खींचता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊंगा। फिर दोनों ही किस करने जा रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर एक बड़ी सी शिप को देखकर जिया बहुत ही खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर से पूछती है कि वैसे जो तुम्हारा आज का सूट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम रिच डोमिनियरिंग सीईओ की तरह। तो गुई से बताता है कि मैंने इस सूट को रेंट पे लिया हूँ। तो जिया पूछती है कि आखिर रेंट पे लेने के तुम्हारे पास पैसे कैसे आए। तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे पैसे यूज करा हूँ। तो जिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और जल्दी से अपना पर्स देखती है और कहती है कि मेरे पास तो सारे पैसे हैं। तो गू कहता है कि मैंने तुम्हारे कार्ड पे ये लिया हूँ। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुमने आज का सारा खर्चा मेरे पैसे से कर लिया। और फिर जिया इसे मारने के लिए इसके पीछे भागती है और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में जिया और गू जब घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जिया देखती है कि उसकी मॉम उसके ब्रदर के साथ यहाँ पर उसके सारे घर के सामान बेचने जा रही होती है पैसों के लिए। तो जिया ये सब देखकर अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो इसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे भाई का कर्जा भरने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तो जिया कहती है कि मैंने पिछली बार ही पूरे 20,000 भर दी थी, तो क्या अभी तक कर्जा पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो बंदा जिससे कर्जा लिया गया था वो कहता है कि पूरे 50,000 का कर्जा है। फिर जिया अपने भाई को चिल्लाने लगती है कि क्या तुम फिर से जुआ खेलने लग गए जी, तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा पैसों का कर्जा है। तो जिया की मॉम से चिल्लाने लगती है कि तुम इसकी सिस्टर हो ना, तो तुम्हें इसका पैसा भरना चाहिए। फिर ये आदमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम लोग के पास पैसे नहीं है। तो जिया कहती है कि हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये आदमी जिया से कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारा कर्जा भरने के लिए मान जाऊंगा। फिर इस चीज के लिए जिया का भाई और उसकी मॉम तो तुरंत ही रेडी हो जाते हैं कि हाँ, इसे लेकर जाओ। फिर ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जिया की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी गू जिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आदमी इसे मारता है। और तभी यहाँ पर गू को थोड़ी बहुत चीजें याद आने लगती है और फिर वो इन लोग से पूछता है कि अगर जिया के भाई ने तुम लोगों से कर्जा लिया है तो उसका तुम लोग के पास कोई सबूत है। तो ये लोग इसे एक रिसिप्ट दिखाते हैं। तो ये देखकर गू कहता है कि अगर मैं इसे पुलिस को जाके दूंगा ना तो तुम लोग के ऊपर ही केस हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने इलीगल पैसा दिया है। फिर ये सभी गुंडे लॉयर और पुलिस का नाम सुन के डर के यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर गू जिया और उसके भाई को चिल्लाता है कि क्या तुम लोग को इतनी भी समझ नहीं है कि तुम लोग इलीगल पैसे लेते हो, तुम दोनों को भी जेल हो सकती है। तो जिया का भाई कहने लगता है कि मॉम देखो, सिस्टर जिस लड़के के साथ अफेयर चला रही है वो कैसे टाइप का, ये हमें जेल भेजना चाहता है। फिर जिया की मॉम चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि लगता है मुझे तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें बेचकर मुझे 1 मिलियन मिल जाए।
नहीं तो तुम जैसी लड़की को पाल के मेरा क्या फायदा। फिर जिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मॉम आप आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो। फिर वो इन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं देखना चाहती हूँ, अभी मेरे घर से निकल जाओ, ये मेरे डैड का घर है जो कि वो मेरे लिए छोड़कर गए थे। फिर जिया की मॉम कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जिया के भाई को लेकर यहाँ से चली जाती है और इन लोग के जाने के बाद गो जिया को अपने आप से दूर करता है और इसे कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो जिया पूछती है कि शाओबी क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तो गु कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों याद रखूंगा। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी यादें वापस आ गई है, लेकिन क्या तुम हमारा प्रॉमिस भूल चुके हो, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तो गु कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, और वैसे भी मैं तुम जैसी गरीब लड़की के साथ क्या ही बात कर सकता हूँ। देखो मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो। ऐसा बोलकर गु यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो बेहोश होकर यहीं पर ही गिर जाता है। फिर जिया इसकी काफी फिक्र करने लगती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, और ऐसा बोलकर वो रो रही होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में गु की नींद खुलती है और जिया इसे देखकर पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। तो गु इसे कहता है कि क्या तुम रात भर यहीं नीचे सो रही थी। फिर जिया इसे कहने लगती है कि अब तुम्हारी यादें वापस आ चुकी है और तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तभी गु जल्दी से इसे हक कर लेता है और कहता है कि वाइफ तुम ये क्या कह रही हो, क्या अब मैं तुम्हें नहीं चाहिए हूँ। तो जिया कहती है कि तुम्हारी याददाश्त तो वापस आ गई थी ना, क्या तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ था। तो गु कहता है कि हाँ मुझे याद आ रहा है, कल मुझे स्टिक से किसी ने मारा था ना, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और वैसे उन गुंडे लोग ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। फिर जिया शॉक होकर कहती है कि लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस चली गई। फिर गु पूछता है कि क्या मुझे कुछ याद रखना था। फिर जिया कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी गु कहता है कि वैसे मुझे याद आ रहा है कि शायद कल हम दोनों किस करने जा रहे थे। ऐसा बोलकर गु जिया के क्लोज जाता है उसे किस करने के लिए, और फिर उसके कान में कहता है कि वाइफ वैसे तुम बहुत ही ज्यादा शर्मा रही हो। फिर जिया जल्दी से कुछ बहाना करके किचन में भाग जाती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से गु की कंपनी ही जा रहे होते हैं और गु इसे समझाता है कि मैंने तुम्हें जैसे समझाया है हम लोग वैसी एक्टिंग करेंगे। तभी जिया कहती है कि पता नहीं आज वो मिस्टर गु यहाँ पर आएगा भी कि नहीं, कितनी ठंडी है यहाँ पर। तभी गु जिया को अपने कोट से कवर कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ठंडी लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी भी लेकर आता हूँ। तो जिया बहुत ही शाय फील करती है और जल्दी से इसे यहाँ से भगा देती है। और तभी यहाँ पर जिया गु के असिस्टेंट को देखकर जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मिस्टर गु मेरा नाम जिया है और मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी अपने घर के बारे में। एक्चुअली मेरे भाई ने मेरे डैड के घर को आपकी कंपनी को दे दिया था, लेकिन वो कर्जा पूरा नहीं भर पाया था, इसलिए आप लोगों ने वो घर को ले लिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस मुझे एक मौका और दे दो, मैं वो घर लेना चाहती हूँ। फिर असिस्टेंट गु की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो हो चुका है। तो जिया कहती है कि आपकी कंपनी लॉ के खिलाफ काम कर रही है, आखिर आप लोग घर के ओनर से बात करे बिना किसी का घर कैसे ले सकते हो। फिर असिस्टेंट से कहता है कि देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये डिसीजन बोर्ड मीटिंग की तरफ से होता है। ऐसा बोलकर असिस्टेंट जल्दी से कार में बैठ के यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर गु जिया के पास आता है और उसे कहता है कि मैं मिल्क टी लेकर आ गया। तो जिया इसे बताती है कि तुम लेट हो गए, अब भी मिस्टर गु यहाँ से चला गया है। और फिर तभी जिया को एक आइडिया आता है और वो इसे कहती है कि वैसे मिस्टर गु अभी बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ है और कल बोर्ड मीटिंग होने वाली है और सभी लोगों से मैंने सुनी हूँ कि तुम सच में मिस्टर गु की तरह दिखते हो, तो क्यों ना तुम फिर से मिस्टर गु बनने की एक्टिंग करो और मेरे इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दो। गु कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो कि मैं वापस से मिस्टर गु बनने की एक्टिंग करूँ और बोर्ड मीटिंग में जाऊँ। तो जिया कहती है कि हाँ तभी तो मेरा घर बच पाएगा। पर गु इसके लिए नहीं मान रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैंने फिर से ऐसा किया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जिया इसे मनाने लगती है कि देखो प्लीज इस बार भी मेरी हेल्प कर दो, ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और मुझे यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा काम बन जाएगा। पर गु इसके लिए नहीं मानता और कहता है कि मुझे अपना गोल पाने के लिए किसी को चीट करना नहीं पसंद है। तो जिया कहती है कि ये मेरी आखिरी उम्मीद है और अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ रही होती है और गु से टकरा जाती है। फिर इसके बाद गु इसकी बात मान लेता है और इसके साथ अपनी कंपनी पहुंच जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को रोकने लगते हैं। तो जिया इन लोगों से कहती है कि हम लोग यहाँ पर बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हुए हैं और ये मेरे साथ में जो है ये मिस्टर गु है, इसलिए आप लोग मेरे रास्ते से हटो। तो सिक्योरिटी गार्ड रोक कर कहता है कि लेकिन पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि ये मिस्टर गु है या भी कि नहीं। अब गु ने तो सूट वगैरह पहना होता है और वो सच में सीईओ की तरह लग रहा होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड इसे अच्छे से चेक करता है। तो गु इसे कहता है कि अगर तुम अपने कंपनी के बॉस तक को ना पहचान पाओ तो फिर तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिक्योरिटी गार्ड डर के कहता है कि मिस्टर गु प्लीज आप मुझे माफ कर दो, आप लोग अंदर जा सकते हैं। फिर गु और जिया कंपनी में जाने लगते हैं और जिया सोचती है कि मैं तो कितना ज्यादा डर गई थी। फिर इसके बाद गु जिया के साथ बोर्ड मीटिंग में पहुंचकर प्रोजेक्ट कैंसिलेशन की बात करता है। तो सभी डायरेक्टर से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हो कौन, मिस्टर गु तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं तो तुम मिस्टर गु हो ही नहीं सकते। तो ये कहता है कि मेरी बिजनेस ट्रिप कैंसिल हो गई और वैसे भी आप लोगों ने तो अभी तक मुझसे मिले नहीं है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मैं मिस्टर गु हूँ ही नहीं। फिर ये सभी लोग गु से माफी मांगते हुए उसे यहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं
और फिर लोग इससे पूछते हैं कि वैसे आप प्रोजेक्ट क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो गू कुछ रीजन बताता है, जिसे सुनकर ये लोग कहते हैं कि लेकिन ये तो आपके अब्रॉड के आने के बाद पहला प्रोजेक्ट रहेगा। तो गू कहता है कि आप लोग सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल करने पर इतना आवाज उठा रहे हैं, यानी कि आप लोग को लग रहा है कि मैं कोई लायक का नहीं हूँ और ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता। फिर ये सुनकर सभी डायरेक्टर प्रोजेक्ट कैंसिलेशन के ऑर्डर के लिए मान जाते हैं और फिर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सभी डायरेक्टर गू से कहते हैं कि वैसे अभी कुछ ही देर में आपकी फियांसी मिस दियाना यहाँ पर पहुँचने वाली है, तो क्यों ना हम सभी साथ में डिनर करें। तो गू कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जिया सभी से कहने लगती है कि हाँ मिस्टर गू अभी अब्रॉड से वापस आए हैं, तो उन्हें अभी और कुछ काम है। ऐसे बोलकर जिया जल्दी से गू को यहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी यहाँ पर उसी रिच लेडी का अंकल पहुँच जाता है, जो कि सभी को इस बारे में बताने लगता है कि ये असली मिस्टर गू है ही नहीं, ये फेक है। फिर जिया डर कर गू से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हम तो फंस गए। तो गू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो। अब तभी सभी लोग गू पर बिलीव कर रहे होते हैं कि वो सच में असली है, पर तभी अंकल कहता है कि मेरे पास एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए कि ये सच में फेक है। फिर वो इन लोग को फोटोज दिखाता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को अंदर नहीं आने दे रहा था, और कहता है कि सोचो अगर ये असली मिस्टर गू होता तो सिक्योरिटी गार्ड इसे पहचान नहीं पाता, और मैं सही कह रहा हूँ कि ये फेक है और ये इसका मकसद यही था प्रोजेक्ट कैंसिलेशन कराना, इसलिए आप लोग इसकी बातों में मत आओ। फिर जिया और गू जल्दी से बहाने बनाने लगते हैं। जिया कहती है कि उस दिन मिस्टर गू ने जानबूझ के वैसे ड्रेसेस पहने थे क्योंकि उस दिन वो अब्रॉड से आए थे और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट का एरिया चेक करना था, इसलिए। फिर सभी डायरेक्टर्स गू से कहते हैं कि अगर तुम सच में मिस्टर गू हो तो हमें प्रूफ करने के लिए अपने पर्सनल असिस्टेंट से बात करके दिखाओ। फिर जिया जल्दी से बहाना करने लगती है कि मिस्टर गू अभी अपना फोन नहीं लेकर आए हैं। तो ये सभी कहते हैं कि लेकिन मिस्टर गू को अपने असिस्टेंट का नंबर तो याद हो गई। अंकल कहता है कि अगर तुम फेक होंगे तभी तुम्हें नंबर याद नहीं होगा। फिर जिया गू से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। फिर गू को थोड़ा बहुत कोई नंबर याद आ रहा होता है, तो वो उसी नंबर पे कॉल लगा देता है, और एक्चुअल में ये कॉल असिस्टेंट को ही लगता है। और फिर असिस्टेंट और गू जब बात करते हैं तो सभी लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि ये सच में मिस्टर गू ही है, और अंकल को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर इसने पहले से कोई बंदे को हायर करके रखा होगा असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करने के लिए। पर फिर सारे बोर्ड डायरेक्टर्स तो गू पर बिलीव करते हैं कि वो सच में मिस्टर गू ही है, और गू सभी से कहता है कि मुझे इस बंदे को यहाँ पर नहीं देखना है, तुम लोग इसे यहाँ से निकाल दो। डायरेक्टर गार्ड्स को बुलाकर अंकल को यहाँ से निकलवा देते हैं, और वो बस चिल्लाते हुए यहाँ से कहते चला जाता है कि ये फेक है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और यहाँ पर गू का असिस्टेंट कॉल पर कह रहा होता है कि अच्छा हुआ बॉस, आप फाइनली वापस आ गए, और आपकी फियांसी दियाना आपको कब से ढूंढ रही है, तो शायद अभी वो यहाँ पर पहुंचती होंगी। फिर यहाँ पर सभी डायरेक्टर्स गू से माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने उसे गलत समझ लिए थे, और ये लोग प्रोजेक्ट कैंसिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसे साइन भी करवा लेते हैं। और फिर जल्दी से गू और जिया यहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी सभी डायरेक्टर्स कहते हैं कि आपकी फियांसी दियाना यहाँ पर पहुंच चुकी है। पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ काम है, और जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। और ये सभी सोचे पड़े होते हैं कि मिस्टर गू सच में बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर जिया गू के साथ बाहर जाते हुए उसे कह रही होती है कि तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था। तो गू सोचता है कि क्या वो सच में मेरा फ्रेंड था और ये बस एक कोइंसिडेंस था। अब गू की फियांसी दियाना यहाँ कंपनी में पहुंचती है, पर तब तक गू और जिया यहाँ से जा चुके होते हैं, और यहाँ पर अंकल दियाना के साथ पहुंच चुका होता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो जरूर फेक था, और अगर वो असली होगा तो वो आपको चीट कर रहा था क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ था। तो दियाना कहती है कि वो मुझे कभी चीट कर ही नहीं सकता, जरूर वो असली वाला मिस्टर गू होगा ही नहीं। और फिर ये अंकल सभी को चिल्लाने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे कि मैं झूठ कह रहा हूँ, देखा मैं ही सच्चा निकला कि वो असली मिस्टर गू था ही नहीं, वो फेक था। और ये लोग दियाना को कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जिसमें गू ने साइन करके गया था। तो साइन देखने के बाद ये लोग से कहती है कि मुझे अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। फिर इसके बाद रात में हम देखते हैं कि जिया सो रही होती है, और तभी यहाँ पर वो बुरा सपना देखकर उठती है। तभी गुई जल्दी से इसके रूम में आकर इसे हक कर लेता है, और जिया इसे अपने डैड के बारे में बताने लगती है कि वो उन्हें कितना ज्यादा मिस कर रही है, और इसकी मॉम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करती। जिया गू से कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी खुद की फैमिली हो और घर हो। तो गू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दूंगा। तो जिया ऐसे कहती है कि मुझसे ऐसा मजाक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बातों को सीरियसली ले लूंगी। तो गू जल्दी से जिया को किस कर लेता है, तभी वो इसे दूर करती है। तो गू कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो जिया कहती है कि मैं डर रही हूँ कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो गू कहता है कि अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मैं अपने घर जाऊंगा और अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लाकर तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि तुम्हारी सारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ऐसा बोलकर वो जिया को फिर से किस कर लेता है। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर ऐसे कैसे यकीन कर लूं, चलो मैं तुम्हारी बातों को रिकॉर्ड करती हूँ ताकि अगर याददाश्त आने के बाद तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला सकूं। फिर जिया रिकॉर्डर चालू करती है और गू कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, अगर मेरी याददाश्त वापस भी आ गई ना तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा।
क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन के जिया खुश हो जाती है और जल्दी से गू को किस कर लेती है। दूसरी तरफ हम दियाना को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि आखिर गू के साथ ये कौन लड़की है, गू सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ पर दियाना के डैड आकर कहने लगते हैं कि आखिर तुम उस गू के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हो, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। पर दियाना कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ गू ही चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया की नींद खुलती है और तभी वो यहाँ पर गू का नोट पढ़ के खुश हो जाती है। पर फिर यहाँ पर जिया की मॉम आकर उसे लेकर जाती है और उसे बार में जाकर किसी आदमी को भेज देती है। पर तभी यहाँ गू पहुंच के जिया को उस आदमी से बचा लेता है। फिर जिया गू को समझाती है कि तुम फाइट मत करना, ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो बेहोश हो जाती है पर ये आदमी तो नहीं मानता और इन दोनों को मारने के लिए गार्ड्स को ऑर्डर दे रहा होता है। पर तभी यहाँ टाइम पे दियाना अपने सारे गार्ड्स के साथ पहुंच जाती है और वो इन सारे गुंडों को मारने और वो अपने गार्ड्स को कहकर इन सारे गुंडों को मारने का कहती है। और फिर दियाना गू से पूछने लगती है कि अब तक तुम कहाँ पर थे, मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी। तो गू से कहता है कि लेडी तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो दियाना कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तो ये कहता है कि देखो मेरे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है और तुम मुझे परेशान मत करो क्योंकि मुझे तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाना है। ऐसा बोलकर गू जल्दी से जिया को उठाकर यहाँ से चला जाता है। फिर दियाना को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि लगता है मुझे इस लड़की को ही गायब करना पड़ेगा, अगर ये गायब नहीं होगी तो गू वापस कभी मेरे पास नहीं आएगा। फिर इसके बाद जब जिया को होश आता है तो वो गू की फिक्र करने लगती है। तो वो इसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली में कल वहाँ बार में मिस्टर गू की फियांसी आ गई थी और उसकी वजह से हम दोनों बच गए थे। तो जिया कहती है कि कहीं वो तुम्हारे बारे में उसे पता तो नहीं चल गया। तो गू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और वैसे तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। फिर गू जैसे यहाँ बाहर आता है तभी इसे यहाँ पर दियाना मिल जाती है जो कि इसे मनाने लग जाती है कि तुम वापस से मेरे साथ कंपनी चलो, कंपनी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गू इसे कहता है कि तुम मुझे जो समझ रही हो मैं वो हो ही नहीं। तो दियाना इसे समझाती है कि देखो वो लड़की तुम्हें बस यूज़ कर रही है और उसने तुम्हें सब झूठ झूठ बताई है। पर गू इसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। फिर दियाना अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर गू को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू जिया को ब्रेकफास्ट खिला रहा होता है। तभी यहाँ पर यांग कुछ गुंडों के साथ इन लोग से बदला लेने के लिए आ जाता है और वो जिया से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है तो मैं तुम लोगों को भी अच्छे से रहने नहीं दूंगा। और फिर ये लोग गू को मारने लग जाते हैं और फिर सर पे चोट लगने की वजह से गू की याददाश्त वापस आ जाती है। और तभी यांग कहने लगता है कि तुम्हें मिस्टर गू बनने का बड़ा शौक है ना, तो तुम अपने गार्ड्स को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, सच में तुम कोई काम के नहीं हो, तुम बस एक फेक हो। ऐसा बोलकर ये गू को मारने जा रहा होता है। तभी गू इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की कोशिश करने की। तो यांग कहता है कि अभी भी तुम्हारी एक्टिंग गई नहीं है, अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम सच में एक सीईओ हो। अब तभी यहाँ पर गू के सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिनको दियाना ने भेजी हुई थी। वो यहाँ पर आकर गू से माफ़ी मांगते हैं कि बहुत सॉरी हम लेट हो गए। और फिर ये लोग गू का ड्रेसअप भी चेंज करवा देते हैं और वो पूरा सीईओ वाले लुक में आ जाता है। और ये सब देखकर जिया तो पूरी की पूरी शॉक रह जाती है। और अब जाके यांग को भी पता लग जाता है कि ये तो सच में मिस्टर गू है। पर फिर सारे गार्ड्स यांग और उसके चेलों को पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं और फिर गू भी यहाँ से जाने लगता है। तो जिया इसे रोककर कहती है कि शाओबे तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो ये इसे कहता है कि मैं कोई शाओबे नहीं हूँ। ऐसा बोलकर गू यहाँ से अपनी कंपनी आ जाता है और इसका असिस्टेंट से देखकर खुश होता है और कहता है कि बॉस फाइनली आप वापस आ गए। फिर गू अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किसने करवाया, मैंने बोला था ना कि इसमें मेरा ऑर्डर चलेगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने खुद ही ये प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाया। तो गू कहता है कि आखिर ऐसा कब हुआ, मुझे तो कुछ याद नहीं है, एक काम करो इस प्रोजेक्ट को वापस कंटिन्यू करवाओ और जल्दी जल्दी काम करो, एक हफ्ते में उन सारे लोगों को घर से निकलवाओ। दूसरी तरफ जिया तो गू को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है और तभी यहाँ पर गू की कंपनी की तरफ से एक एम्प्लॉय आता है और वो जिया को बताता है कि अब उसके पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, उसे घर खाली करना पड़ेगा। तो जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि लगता है मुझे अब मिस्टर गू से मिलना ही होगा और उससे बात करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू अपनी फियांसी दियाना के साथ कार में होता है और वो इससे जिया के बारे में पूछ रही होती है। तो ये कहता है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर दियाना इसे एंगेजमेंट के बारे में पूछती है। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स कल हमारी एंगेजमेंट है और हम टाइम पर अपनी एंगेजमेंट करेंगे। तो दियाना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया गू के असिस्टेंट से मिलने जाती है और वो उसे कहती है कि मिस्टर गू प्लीज आप मेरे घर के बारे में कुछ सोचो। तो यही से बता देता है कि एक्चुअल में मैं मिस्टर गू हूँ ही नहीं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ और अभी मैं मिस्टर गू और मिस दियाना की एंगेजमेंट पार्टी के लिए जा रहा हूँ। तो जिया सोचती है कि मिस्टर गू से बात करने के लिए मुझे भी चुपके से उस पार्टी में जाना होगा। फिर इसके बाद जिया वेटर की जॉब की एक्टिंग करते हुए पार्टी में पहुंच जाती है और तभी यहाँ पर वो रिच लेडी से देखकर इसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम बड़ी एक्टिंग कर रही थी और एक फेक बंदे को हमें मिस्टर गू बता रही थी और ये सभी के सामने इसकी बेइज्जती करने लग जाती है। तभी यहाँ पर गू आ जाता है और इसे देखकर जिया जल्दी से इसके पास आ जाती है और कहती है कि अच्छा हो तुम मुझे मिल गए, तुम्हें पता है शाओबे मैं तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढ रही थी और तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी, और वैसे तुम यहाँ पार्टी में क्या कर रहे हो, देखो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो तुम फंस जाओगे कि तुम मिस्टर गू बनने की एक्टिंग कर रहे थे।
पर तभी गू इसे ढकेल देता है और वो रिच लेडी कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहे हो, मैं तुम लोग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। और फिर ये सभी को बताने लगती है कि देखो ये दोनों को, ये वही लोग हैं जो मिस्टर गू और उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते रहते थे। तभी यहाँ पर दियाना आकर गू से पूछने लगती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये लेडी दियाना से कहने लगती है कि ये तो फेक है ना। तो दियाना कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अपने फियांसी को नहीं पहचानूंगी। फिर ये लेडी जल्दी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये असली मिस्टर गू है, मुझे तो लगा था कि ये और जिया दोनों फेक है। तो दियाना कहती है कि मेरे फियांसी का किसी और के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई भी उसका नाम किसी और के साथ ना जोड़े। फिर यहाँ पर जिया गू से कहने लगती है कि शाओबे क्या सच में तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। फिर जिया इसे पूछती है कि अगर ये लड़की तुम्हारी फियांसी है तो मैं कौन हूँ। तो गू कहता है कि मैं कभी भी तुम जैसी चालाक लड़की के साथ कभी साथ नहीं हो सकता। तुम पहले से मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानती थी कि मैं इतना ज़्यादा रिच हूँ, इसीलिए तुमने मुझे फंसाई होगी। तो जिया से कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और फिर वो गू को सारी चीज़ें याद दिलाने लगती है कि कैसे उसने उसे इतना प्रोटेक्ट किया था और वो इसका कितना ख्याल रखता था। पर गू इसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें बस पैसे चाहिए ना, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तो जिया पूछती है कि क्या सच में मैं तुम्हारी नजरों में ऐसे टाइप की हूँ। तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स, शुरू से लेकर अब तक तुम मेरे पीछे सिर्फ पैसों के लिए पड़ी हो। और हाँ, मैं कोई शाओबे नहीं हूँ, मेरा नाम गू है। ऐसा बोलकर वो जिया को अपने से दूर करता है। तभी वो गिरने वाली होती है तो वो इसे पकड़ भी लेता है और फिर गू यहाँ से जाने लगता है। तो जिया से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज्यादा हार्टलेस हो। तो गू से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया की मॉम और उसका भाई वापस से उसे यहाँ पर परेशान करने आए होते हैं। और तब यहाँ पर गू भी अपने हस्बैंड के साथ आया होता है। और जैसे ही जिया की मॉम को गू के बारे में पता लग जाता है कि वो इतना ज्यादा रिच है, तो वो उससे अपनी बेटी के बदले में पैसे मांगने लग जाती है। तो गू जिया को चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम ऐसे टाइप की कैसी हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली वैसी है। और ये सब सुनाकर गू यहाँ से जा रहा होता है। तभी जिया जल्दी से इसे जाके रोकती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम ही सोचो कि एक हफ्ते में सारे लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ से कैसे जाएंगे। गू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं ये सब तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा हूँ। मैंने 1 महीने पहले ही तुम सभी को घर से निकलने का टाइम दे के रखा था और मैं तो तुम लोगों को अब 1 हफ्ता और दे रहा हूँ और ये मेरी बॉटम लाइन है, तो मुझे और चैलेंज मत करो। और ऐसा बोलकर गू अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है और जिया बस रोती रह जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी में होता है और तभी वो यहाँ पर जिया को क्लीनिंग का काम करते हुए देखकर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि आज हमारी कंपनी ने क्लीनिंग वर्कर्स हायर करी है, तो शायद इसे भी हायर हो चुकी होगी। तो बॉस आप कहे तो मैं इसे निकाल दूं। तो गू कहता है कि नहीं, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो जल्दी से अपने ऑफिस चला जाता है। और हमें पता चलता है कि जिया यहाँ पर इसलिए काम कर रही होती है ताकि वो गू के पास रह सके और ये सोचती है कि शाओबे को शायद एक दिन मैं याद आई जाऊं। पर दियाना इसे देखकर काफी गुस्सा होती है और वो अलग अलग चालें चल के इसे कंपनी से निकालने की प्लानिंग करती है। और गू भी यहाँ पर रोज रोज जिया को काम करते हुए नोटिस करता है। तभी यहाँ पर दियाना जिया को फंसाने के लिए गू के प्रोजेक्ट की फाइल को बर्बाद करवा देती है और नाम वो जिया पे लगा देती है। और इसके बाद गू जिया से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अब उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया कंपनी में ही रुकती है और वो उस प्रोजेक्ट की फाइल को ठीक करती है। और तभी वो गू इसे ये सब करते हुए देख लेता है और यहाँ से जाने लगता है। पर तभी बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। और तभी यहाँ बिजली की आवाज से गू को फिर से पुरानी चीजें याद आने लगती है और फिर वो जिया के पास आकर उसे अपना कोट पहनाता है। जिया तो जल्दी से इसे हक कर लेती है और कहती है कि शाओबे तुम्हें वापस सब कुछ याद आ गया। पर गू इसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे दियाना जिया के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे कंपनी से फायर कर रही होती है। तो गू उसका साथ देता है और जिया को फायर कर देता है। और फिर इसके बाद गू का असिस्टेंट जिया को उसके घर से भी निकलवा देता है और कहता है कि अब डेडलाइन खत्म हो गई है। तो जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि नहीं, मैं अपना घर वापस लेके रहूंगी। फिर इसके बाद गू और दियाना ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी इन लोग को रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि जिया ने गू की आवाज रिकॉर्ड की थी। फिर गू और दियाना जल्दी से मीटिंग रूम में पहुंचते हैं और गू जिया से पूछने लगता है कि आखिर तुमने इस रिकॉर्डिंग को क्यों प्ले करी हो। देखो, मैं शौबे हुई नहीं और जो भी कुछ हुआ था वो सब तुम्हारी चाल थी। जिया रोते हुए कहने लग जाती है कि अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम ऐसे बदल जाओगे तो मैं कभी तुमसे प्यार ही ना करती। तो गू से कहता है कि अपनी एक्टिंग बंद करो और सच बताओ कि तुम्हारा क्या मकसद है, आखिर तुमने इस रिकॉर्डिंग को क्यों प्ले करी। तो जिया कहती है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि जब तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं इस रिकॉर्डिंग को प्ले करूं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं। तो गू से पूछता है कि तुम मुझे अपनी शर्तें बताओ कि मैं क्या करूं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर तुम मुझे मेरा घर दे दो, फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूंगी और तुम्हारा पीछा भी छोड़ दूंगी। तो गू इसके लिए प्रॉमिस कर लेता है और फिर जिया रोते हुए यहाँ से चली जाती है। और फिर गू दियाना के साथ बोर्ड मीटिंग में गया होता है और यहाँ पर वो अनाउंस करता है कि वो दियाना को कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल रहा है।
डियाना तो ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो ये कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है कि तुम लोगों ने कंपनी में कितने सारे फ्रॉड करे हैं और तुमने जो जिया को कंपनी से निकालने के लिए फंसाई थी वो भी मुझे पता चल गया है। फिर डियाना इसे मनाने लग जाती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए की थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सिंसियर हूँ। पर गु इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जिया जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो यहाँ पर वो देखती है कि गु पहले से उसका वेट कर रहा होता है। गु इसे यहाँ पर बात करना चाह रहा होता है पर जिया कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ये सब बोलकर वो जा रही होती है। पर तभी ये इसे पीछे से हक कर लेता है और वो उसे बताने लगता है कि वो सब एक्टिंग कर रहा था उसे कंपनी से निकालने की, उसे कंपनी में डांटने की, क्योंकि गु को पता चल गया था कि डियाना जिया को चोट पहुंचाना चाहती है। पर जिया ये सब जानने के बाद भी गु से दूर हो जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से भागने लगती है और गु भी इसके पीछे जाता है। तभी जिया को एक कार हिट करने वाली होती है, तभी गु जिया को बचा लेता है और वो खुद कार के सामने आ जाता है। फिर इसके बाद जब गु को हॉस्पिटल में होश आता है तो यहाँ पर जिया उसके पास होती है और गु यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि मैं कौन हूँ। तो जिया कहती है कि लगता है फिर से तुम्हारी याददाश्त चली गई है, रुको मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। पर तभी इतने में यहाँ पर गु का असिस्टेंट आ जाता है और वो इसे इस बारे में बता देता है कि जिया का एक्सीडेंट करवाने के लिए डियाना ने ऑर्डर दी थी। ये जानकर गु अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि डियाना को पुलिस से अरेस्ट करवाओ। फिर जिया गु को चिल्लाने लगती है कि अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रहे थे याददाश्त जाने की। फिर गु जिया से माफी मांगते हुए उसे कहने लगता है कि अब मैं मिस्टर गु नहीं बल्कि तुम्हारा शाओबे बनना चाहता हूँ। और वो जिया से कहता है कि प्लीज तुम मुझे एक और चांस दे दो। तो जिया पूछती है कि तुम पहले मुझे बताओ कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो गु कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम तो इतनी ऑर्डिनरी सी हो और इतना झगड़ा करती हो और तुम्हें सिर्फ पैसे पसंद है। तो जिया इसे मार के कहती है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे थे कि बुराई। तभी गु एक्टिंग करने लगता है कि मेरी चोट पे दर्द हो रहा है। तो जिया गु की फिक्र करने लग जाती है कि क्या मैंने बहुत तेज मारी। तभी वो जल्दी से इसे हक कर लेता है और ये सब देखकर असिस्टेंट जल्दी से डॉक्टर को लेकर बाहर चला जाता है और फिर गु और जिया किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।